गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। इससे कि पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जैसे बाल केंद्रिता का सिद्धांत, समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत एवं समन्वय का सिद्धांत और एकता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत व दूरदृष्टि का सिद्धांत। इनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी पढ़ ली थी। आज इसके जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे, कुछ इसके जो बिंदु छूट गए थे, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके आगे का जो है, इसका जो सोपान है पाठ्यक्रम निर्माण का, वो है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत। जो संरक्षण का सिद्धांत है वो कहता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विषय एवं जो प्रक्रियाएं हैं उसे सम्मिलित की जा रही हैं या नहीं, वे सामाजिक मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाजों तथा संरक्षण स्तर व हस्तांतरण में सहायक है अथवा नहीं। इसमें कहा गया है कि जो अपने सामाजिक कल्चर है उस कल्चर को बचाए रखने के लिए उसमें क्या उपाय बताए गए हैं, इस कल्चर की उसमें विवेचना की गई है या नहीं, इसके बारे में पाठ्यक्रम में जो बातें हैं वो समाहित होनी चाहिए। तो इसमें सामाजिक जो अपने रीति रिवाज है, सामाजिक मूल्यों, अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कृति के बारे में व रीति रिवाजों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बात कही गई है कि जो अपना पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम की संस्कृति, जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसको संरक्षण रखने में अपना कितना योगदान दे रहे हैं। वो बातें जो अपने प्राचीन संस्कृति है, नवीन संस्कृति है, उससे कितना हट के प्रयास किया गया, उसमें क्या क्या भिन्नताएं आई हैं, इस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो उपाय दिए गए वो उसके अंदर समाहित है या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। एवं जो संस्कृति है उस संस्कृति का आज हम पढ़ रहे हैं, कल आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का जो उसमें साधन है वो एक पाठ्यक्रम ही है जो अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सहायक हो सकता है। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, वही पाठ्यक्रम में जो समाहित होगा तो आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ेगी और अपनी संस्कृति से अवगत होगी। उसी के आधार पर वह नवीन मूल्यों की संरचना भी करेगा। तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को चुना जाना चाहिए जो छात्र में चिंतन, कल्पना शक्ति तथा समायोजन शक्ति का विकास करे एवं सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विकास में अपना योगदान दे सके, सहायक हो सके। फिर एक लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत। एक है लचीलेपन व विविधता का सिद्धांत। लचीलेपन व विविधता का सिद्धांत ये कहता है कि जटिल व स्थिर पाठ्यक्रम छात्रों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि जटिल और पाठ्यक्रम में समय समय आवश्यकता के अनुसार यदि हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो पाठ्यक्रम होगा वो छात्र पर ज्ञान का जो है वो स्तर वो दबाव मात्र सीखेगा, उसको रुचिपूर्ण तरीके से छात्र नहीं सीखेगा। तो पाठ्यक्रम बालक को एक दबावपूर्ण लगेगा, अतः वो उसके विकास में, उसको जो विकास है उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा। अतः समाज एवं छात्रों को वांछित सामग्री भी वो प्रदान नहीं कर पाएगा। अतः पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार हो, जैसा समाज चाहता है, जैसे समाज का परिवेश है उसी के आधार पर उसे परिवर्तन भी होना चाहिए। तो समाज की अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए जो बदलता रहे। जैसे समाज अपना परिवेश
यदि कठोर होगा तो बालक उसमें सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। वो सीखने के लिए हमेशा उस सीखेगा तो सही, लेकिन एक दबाव के कारण सीखेगा और दबाव के कारण जब ज्ञान प्राप्त करता है बालक, तो वो बालक को जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं अस्थायी बना रहता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लचीला तथा व्यापक होना चाहिए, जिससे विभिन्न छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम होगा वो लचीलापन भी होना चाहिए। जैसे कक्षा में बालक पढ़ते हैं तो कोई अलग अलग बालक होते हैं, अलग अलग, जैसे कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई क्षीण बुद्धि वाला होता है तो कोई मंद बुद्धि वाला होता है, और उसी के अनुसार कोई अपंग बालक होता है, कोई शारीरिक रूप से किसी कमजोर पिछड़े बालक होते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी अलग अलग होनी चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी सामर्थ्यता के अनुसार होनी चाहिए। जैसा उसका मानसिक स्तर है, जैसे उसकी सीखने की क्षमता है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जिससे छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा हम ज्ञान दे सके। अलग अलग छात्रों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि बालक को परिवर्तनशीलता के आधार पर, जैसे बालक की सीखने की क्षमता है उसी के आधार पर हम उसको शिक्षा दे सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्त्रियों, ग्रामीणों, शहरी, पर्वतीय तथा मैदानी छात्रों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो स्त्रियों की स्थिति है, ग्रामीण, शहरी, कल्चर, पर्वतीय व मैदानी छात्रों को ध्यान में रखकर जैसे जैसे उनका भौगोलिक प्रदेश है उसी के अनुसार विषय भी होने चाहिए। इसमें कहा गया है भौगोलिक परिवेश के अनुसार, भौगोलिक परिवेश के अनुसार विषय सम्मिलित हो। भौगोलिक परिवेश के अनुसार विषय सम्मिलित हो। फिर है अपना आगे वाला जो इसका टॉपिक है वो है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होता है। केवल व्याख्यान ही लाभप्रद नहीं होता है कि हम बालक को कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनको समझा दिया, लेकिन जो किताबी ज्ञान से लेकर उसके जीवन के समस्त जो जीवन के क्षण होते हैं, उन क्षण में जो कठिन से कठिन परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बालक कक्षा में ही तैयार होता है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक को जीवन में उपयोगी हो सके, बालक के जीवन में काम आ सके। किताबी ज्ञान से लेकर उसके जीवन का जो प्रतिक्षण है उस क्षण में वो ज्ञान उसको उपयोगी साबित हो सके, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता तथा जीवन संबंधी उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता, व्यवहारिकता व जीवन संबंधी उपयोगों का समावेश, कि पाठ्यक्रम बालक को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही ना दे, बल्कि उसके साथ साथ उसको जो उपयोग है, उसका जो व्यवहारिक रूप में उपयोग है, जीवन के लिए जो उसका उपयोग है, उससे संबंधित विषय होंगे, उन विषयों को सम्मिलित उसमें किया जाना चाहिए। जितना संभव हो सके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को महत्व देना चाहिए, कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का समावेश हो। इसलिए होगा कि बालक जब शिक्षा प्राप्त करता है उसके बाद जब वो शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उसकी
जीवन में जो आजीविका है उससे संबंधित जो परेशानियां हैं उसको सामना उसे करना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम में ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बालक को शिक्षा के तुरंत उपरांत उसको आजीविका रोजगार प्रदान करने में सहायक हो। इसलिए बालक के पाठ्यक्रम में जो व्यावसायिकरण की जो अलग अलग व्यावसायीकरण है, जो अलग अलग तकनीकियां हैं, उन तकनीकियों के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे ITI वगैरह कोई से भी संस्थान होते हैं उसमें बालक प्रवेश करता है तो उसके उपरांत ही उसको रोजगार उसी अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है। उसको रोजगार के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। उसे शिक्षा के उपरांत उसी तकनीकी के आधार पर उसी क्लासेस के अंदर उसको उसी टर्म में उसको रोजगार मिलने की जो सुविधा है वो मिल जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम में जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है इसको महत्व देना चाहिए ताकि बालक शिक्षा के उपरांत रोजगार पा सके, जिससे छात्रों को अपने जीवन में अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय भी वो चुन सके और कुशलता से अपना जीवन व्यतीत कर सके। फिर है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत आगे है व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का व्यापक होना व्यक्तिगत भिन्नता के लिए अत्यधिक उपयोग होती है। उसका क्षेत्र सीमित नहीं होकर उसका क्षेत्र है पाठ्यक्रम का वो व्यापक होना चाहिए, क्योंकि छात्र अपनी रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार व्यापक क्षेत्रों में किसी एक का चुनाव करके, जैसे छात्र की रुचि होगी, उसके सीखने की क्षमता होगी, जितना वो उस पाठ्यक्रम के प्रति परिपक्व होगा, सीखने के लिए परिपक्व होगा, तो वो उसी के अनुसार उसका चुनाव करेगा और अपने जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित कर सकता है ताकि परिस्थिति के अनुसार उसका अर्जित ज्ञान उसके लिए उपयोगी बन सके। जैसे उसकी परिस्थिति होगी, जैसा वो चुनाव करता है उसी के लिए उसको जो ज्ञान है वो जीवन में उसका उपयोगी बन सके। पाठ्यक्रम की जो व्यापकता तथा विषयों की भिन्नता छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। जैसे कोई बालक है 12th कर लेता है, उसके बाद उसको एक अलग अलग अपने क्षेत्र में जाने का अनुमति होती है। जैसे कोई साइंस लेना चाहता है, कोई कॉमर्स लेना चाहता है, कोई आर्ट्स लेना चाहता है, जैसे उसकी योग्यता होगी, जैसे उसकी रुचि होगी, कोई RS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बैंकर बनना चाहता है, तो उसकी जैसी रुचि होगी उसी के अनुसार वो अपने सब्जेक्ट को चुनेगा और जीवन में व्यवसाय कमाने का एक साधन वो अपनाएगा। यदि विषय में व्यापकता नहीं होगी, एक ही विषय उसको थोपा जाएगा तो उसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन दबाव मात्र वो सीखने का प्रयास करेगा। इसलिए जो पाठ्यक्रम होगा व्यापक होगा, अलग अलग विषयों का चुनने का उसको अवसर मिलेगा और उसी फील्ड में वो काम करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। आगे है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग। इसके अनुसार पाठ्यक्रम की व्यापकता, उसके अंतर्गत विषयों की विभिन्नता तथा संबंध आदि के आधार पर छात्र अन्य धर्मों, संस्कृति एवं राष्ट्र को अपने देश की बातें समझने लगता है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है इसका छात्र के अंदर समावेश होगा। यानी छात्र को अपने देश के प्रति या अपने जो अन्य देशों के जो धर्म है, जो संस्कृतियां हैं, वो अपनाने के लिए यानी समस्त देश को एक परिवार के रूप में समझेगा, एक दूसरे के धर्म को आदर करेगा, एक दूसरे के जो प्रतीक है, राष्ट्र प्रतीक है, उसका सम्मान करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के धर्म पर आरोप प्रत्यारोप करे, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार अपनाए, सभी धर्मों के लोगों के प्रति भाईचारा, भातृत्व, बंधुत्व की
जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो एक दूसरे के राष्ट्रीय धरोहर है, प्रतीक है, भाषा है, जाति है, धर्म है, उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो और शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता की जाए जो भी, और अहिंसक साधनों का प्रयोग न किया जाए। एक दूसरे के साथ भातृत्व एवं भाईचारे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। तो उनके अनुसार यह एक दूसरे के जो धर्म है, संस्कृति है, राष्ट्र है, उनके प्रति अपने देश की बातें ही समझने का प्रयास करेगा। इसमें उसमें वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना का विकास होता है। अंत में है नैतिकता का विकास। ट्वेल्थ है नैतिकता का विकास। जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र जो होता है बहुत ही व्यापक होता है। शिक्षा का उद्देश्य भी सबसे सर्वोपरि होता है। तो छात्रों में मानवीय गुणों का विकास शिक्षा का परम उद्देश्य होता है। शिक्षा का जो परम उद्देश्य होता है वो छात्रों के अंदर मानवीय गुणों का विकास करना। छात्रों के अंदर मानवीय गुणों का विकास करना, कि छात्रों के अंदर जो मानवीय गुण है उन मानवीय गुणों का विकास करें। तो शिक्षा द्वारा छात्र में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सद्भावना, त्याग, कर्तव्यपरायणता, स्वाभिमान, सामाजिक देश प्रेम, दूरदर्शिता एवं क्रियाशीलता आदि का गुणों का विकास होना चाहिए। कि छात्रों के अंदर जो पारस्परिक सहयोग है, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, कर्तव्यपरायणता, त्याग, स्वाभिमान, त्याग, स्वाभिमान आदि गुणों का विकास हो सके। कि उनको अपने अधिकारों से ज्यादा उसको अपने कर्तव्यों का ध्यान हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करे, स्वाभिमान को बनाए रखे, समाज के प्रति उसका क्या योगदान है, समाज उससे क्या चाहता है, वो समाज के विरोध में ऐसा कोई काम नहीं करे जो समाज के लिए हानिकारक हो, समाज के हित में अपना कार्य करेगा। क्योंकि व्यक्ति का जो सामाजिक विकास होता है वो समाज के अंदर ही होता है। यदि वो समाज के अंदर नहीं रहता है या समाज के रीति रिवाजों को नहीं अपनाता है, तो अरस्तु ने समाज के संदर्भ में कहा था कि जो व्यक्ति समाज के अनुरूप नहीं चलता है या समाज का हिस्सा नहीं है, या तो वो देवता माना जाता है या पशु माना जाता है, तो व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होगा वो समाज के अंदर ही निहित होगा। बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति का अपनी जो श्रेष्ठता प्राप्ति होती है वो समाज के अंदर ही होती है। समाज में जब उसका व्यक्तित्व ऊंचा होगा तो वो जब समाज से उसका व्यक्तित्व ऊंचा होगा तो राष्ट्र में भी उसका व्यक्तित्व ऊंचा होने में उसको कदम से कदम समाज वो सहयोग करता है। इस प्रकार क्रियाशीलता अपने कार्य को कर्तव्य रूप से करना, जो कार्य उसका है, जो मनुष्य धर्म के अंदर जो उसको कर्म है वो कर्म करते रहना चाहिए। आदि गुणों का उसके अंदर विकास होना चाहिए। मानवीय गुणों में नैतिक विकास भी आता है। तो पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा विषय वस्तु का भी जोड़नी चाहिए। जैसे 8 क्लास तक होते हैं उनमें नैतिक शिक्षा संबंधित एक विषय होता है जिसके अंतर्गत बालक में नैतिक गुणों का विकास करने का सार्थक प्रयास किया जाता है। अतः ये जो समस्त सिद्धांत है इससे अध्ययन से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो छात्र के सर्वांगीण विकास जैसे मानसिक, शारीरिक, सभ्यतात्मक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक हो तथा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान कर सके, जो जीवन में इसके लिए उपयोगी सिद्ध हो, जीवन में रोजगार भी प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा उसको मिल सके। अतः पाठ्यक्रम के सभी उपयोगी सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का
विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जिसका प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यक्तिक एवं सांस्कृतिक प्रगति पर पड़ेगा। यदि किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति सही रूप से या शारीरिक रूप से अपंग है या किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, राष्ट्र का व्यक्ति समृद्ध नहीं बनेगा, क्योंकि जो आज का बालक है उसका जो भार है वो राष्ट्र के कंधों पर होगा, तो उसका आने वाला भविष्य है वो राष्ट्र के प्रति निर्मित होगा। तो संयुक्त नागरिक तब बनेगा जब उसका सर्वांगीण रूप से विकास होगा। यदि राष्ट्र के व्यक्ति किसी भी पीड़ा से ग्रसित हैं या व्यक्ति किसी व्यसन में लगे हुए हैं या कुसंगति में है, तो राष्ट्र का विनाश भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के राष्ट्र को समर्थ व्यक्ति बनना चाहिए, राष्ट्र के लिए हित में हो ऐसा उसको कार्य करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण सावधानी पूर्वक किया गया है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पाठ्यक्रम राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यक्रम